ऑलराइट, मूविंग ऑन, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के बढ़िया नंबर्स रहे अगस्त के मंथ में। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने देखी है। 70,000 से ज़्यादा सेल की हैं इनकी गाड़ियों की एक महीने में। वेल, क्या खास रहा और आगे की क्या है प्लान्स, जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ। कंपनी के COO तरुण गर्ग जुड़ रहे हैं, जो देंगे कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में एक स्नीक पीक। हेलो तरुण, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा अगस्त के महीने में। बढ़िया सेल्स मोमेंटम बना है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा? फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, बुकिंग्स भी स्ट्रांग दिख रही हैं, तो ये मोमेंटम आपके हिसाब से कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो स्वाति, पहली बात तो ये कि जो ये 71,435 का नंबर है अगस्त का डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का, ये हमारा हाईएस्ट एवर मंथली नंबर है। जिसका मतलब है कि यस, हमारी दिशा जो है वो अच्छी है कंपनी की, क्योंकि तभी आपका हाईएस्ट एवर नंबर आता है। अगर डोमेस्टिक नंबर देखते हैं, वो भी लगभग 53,830 का नंबर है, 9% ग्रोथ के साथ आया है। और अगर आप जनवरी से अगस्त का भी देखते हैं, मोमेंटम जो है 9% ग्रोथ। तो आपको याद होगा कि पिछला साल हमारी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट सेल्स का नंबर था, और अब हम उस पे 9% ग्रो कर रहे हैं। तो आई थिंक साइन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि नए मॉडल जो हमने लॉन्च किए हैं इस साल, तो हमारा इनफैक्ट भरा रहा है नए मॉडलों से। आयोनिक 5 से शुरुआत की हमने ऑटो एक्सपो में, नियोस, ऑरा, वर्ना, एक्स्टर। अब देखिए, अब हमने i20 के हमने टीजर लॉन्च किए हैं। हमने वेन्यू एडास के साथ लॉन्च किया है आज हमने। इस बीच में हमने क्रेटा के भी एडवेंचर एडिशन वगैरह लॉन्च किए हैं। तो कस्टमर्स का बहुत प्यार मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें स्वाति, कि जो एसयूवी परसेंटेज है ना, हमारा एक्टर से पहले लगभग 54% था, 54%। एक्स्ट्रा आने के बाद वो 64% हो गया। तो आज hyundai की टोटल सेल का 64% एसयूवी है, जबकि इंडस्ट्री का नंबर ये जुलाई अगस्त में 49% रहा है। तो ये हमें बहुत लाभ मिल रहा है इसका, क्योंकि आपकी जो वो स्ट्रेटेजी है वो कस्टमर्स की जो चाहत है उससे मैच कर रही है। वेल, दिशा और दशा दोनों ही सही दिख रही हैं कंपनी की, जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई है, सेगमेंट लीडरशिप की बात की है। तो मैं अब जानना चाहूँगी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी के लिए अ, सबसे अच्छा साल रहेगा? जिस तरह से डिमांड भी स्ट्रांग है इस वक्त मार्केट में, ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, तो क्या ये साल एक तरह से लैंडमार्क ईयर होगा फॉर Hyundai मोटर इंडिया? कभी कभी क्या होता है कि कई कंपनीज में क्या होता है, कभी किस साल अच्छा गया, फिर वो अगला साल खराब गया, फिर अगला साल अच्छा गया। अगर आपका पिछले साल हाईएस्ट एवर था, अगर आप उस पर ग्रो कर रहे हो, आई थिंक जैसे आपने कहा कि वो दिशा दिखा रहा है। और डेफिनेटली 2023 में मानता हूं कि ये Hyundai के लिए हिस्ट्री में अपना सबसे अच्छा साल है, वॉल्यूम के हिसाब से, मॉडल लॉन्चेस के हिसाब से। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो हमारा तालेगांव प्लांट के प्रति जो हमने एसेट परचेज एग्रीमेंट किया है, या हमने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, या आयोनिक 5 के रूप में हमने जो एक ईवीज में एक नया आयाम एक स्थापित करने की प्रयास किया है। हर तरह से आप देखिए, ये साल Hyundai के लिए एक बहुत ही अच्छा साल रहा है। वरना के रूप में ना सिर्फ एसयूवी में हमने एक सेगमेंट लीडरशिप पाई है, ट्यूसॉन जो कि एक एक प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में भी हमने एक मार्केट लीडरशिप पाई है, सेगमेंट लीडरशिप पाई है, जो कि एक संकेत करता है कि अब हाई एंड कस्टमर्स भी Hyundai को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आयोनिक 5 हमने सोचा था कि साल में अगर हम 500 गाड़ी बेच पाएंगे तो बहुत होगा, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है कि हम पहले 3 साढ़े 3 महीनों में ही 500 को पार कर गए, और हर महीने 100 सवा 100 गाड़ी हम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साल है। कस्टमर्स का बहुत हमें प्यार मिल रहा है, डीलर सेटिस्फेक्शन अच्छा है। इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्वाति की। इन्वेंट्री आप देखेंगे 20 से 25 दिन की एक बहुत हेल्दी इन्वेंट्री पे Hyundai काम कर रही है। क्या होता है, इन्वेंट्री एक डबल एज स्वॉर्ड है। पिछले 2 साल से बहुत कम इन्वेंट्री थी, 10 दिन की, 12 दिन की इन्वेंट्री थी, जिससे कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर इन्वेंट्री 40 से 50 दिन की होती है, तो वो बहुत ही डीलर्स के लिए बहुत खराब होती है, क्योंकि फिर वो एजिंग स्टॉक हो जाता है सब कुछ। तो ये 20 से 25 दिन की एक बहुत ही हेल्दी इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं। तो हर तरह से मैं बोलूंगा कि ये साल एक हमारे लिए बहुत अच्छा साल जा रहा है। फाइनली सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से और नए प्रोडक्ट्स आप लेकर आने वाले हैं? हमेशा एक्सपेक्टेशन आप स्ट्रांग रखते हैं, जिस तरह से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, एक्स्टर का अच्छा आपको रिस्पांस मिला, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में होगा और कब तक आएगा? देखिए, आपने आज हमसे बात की है, आज ही बहुत शुभ दिन है। और एडास जो है हमने आज वेन्यू में लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम है, मैं मानता हूँ, सेफ्टी के लिए। बिकॉज हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ट्यूसॉन और आयोनिक 5 के बाद, वरना में जब हमने एडास को लॉन्च किया, तो ऑलमोस्ट हमारा 34% 35% पेनिट्रेशन आ गया है। विच मीन्स कि डेमोक्रेटाइज करने का टाइम आ चुका है एडास को, और आज हमने वेन्यू से उसको किया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, और आप Hyundai की तरफ से कभी भी निराश नहीं होंगे। आपको हम
कंटिन्यूअसली नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स देते रहेंगे। ये साल जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 6 से 7 मॉडल हम लॉन्च कर चुके हैं और मैं कहूँगा कि आप यस, आप हमें आप पुश करते रहिए और हम नए-नए बेंचमार्क के साथ नए-नए प्रयोग, नए-नए एक्सपेरिमेंट, नए-नए प्रोडक्ट्स, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ इंडिया को देते रहेंगे। ऑलराइट सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमें बताया Hyundai मोटर इंडिया के क्या हैं आगे के प्लान्स।